हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हमें शिव महापुराण पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। चलिए, हे महादेव, जो कोई भी आपका ये शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है, उसके ऊपर आप अपनी कृपा अवश्य बरसाएं, उसके घर में धन और संपदा की कभी कमी ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल्प विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। किस प्रकार दोस्तों हम नदियों में स्नान और स्नान का फल कैसे हमें प्राप्त हो सकता है, कैसे हम तीर्थों में जाके अपने पाप को कम कर सकते हैं, तो इस अध्याय में 11वें अध्याय में शिव पुराण के ये बताया गया है। सूत जी बोले, विद्वान हमें बुद्धिमान महर्षियों मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवता तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया, इसीलिए उसमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप कर दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमशः ब्रह्मपद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली है गंगा नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। छोड़ भद्र नद की 10 दशाएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशियों में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और आवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी में स्नान करने से लोगों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं वृद्ध लोग देने वाली है। कृष्णवेदी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख है। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसके तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, परंपरा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीय तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। साहस पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है।
जिसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट सेव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिसारण तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त पद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्त कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोमभद्र में स्नान करे। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोकी की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंड दान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेदी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा तथा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपड़ी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के माध्यम में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र है। वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वृद्धि तथा सदावान के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वह किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप व्रजलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 11वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।